होगा, सुना होगा, बहुत दुखद है। 3 घंटे तक हादसा स्थल पर चीखो पुकार मचती रही। लोग राहत के लिए पुकारते रहे, लेकिन ना जाने क्यों संवेदनाएं खत्म हो गई थी और हमारा प्रशासन राहत बचाव कार्य के लिए मिनिमम सुविधाएं भी प्रदान नहीं कर पाए। यहां तक कि अगर सही समय पर वहां पर राहत व बचाव कार्य शुरू हो जाता, वहां पर गैस वेल्डिंग कटर मिल जाता तो कुछ जानें बच सकती थी। लेकिन हर बार की तरह, हर हादसे की तरह एक नपातुला बयान के मामले की न्यायिक जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है, इस मामले में दोषी अगर कोई है तो वो प्रदेश सरकार है। अगर नैतिकता है, जो इस सरकार में बिल्कुल भी नहीं है, यदि नैतिकता है तो मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप कहेंगे ये राजनीतिक बयान नहीं है, ये राजनीतिक बयान देने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन ये जो आंकड़े मेरे सामने हैं, ये आंकड़े इस सरकार की पोल खोलते हैं। ये आंकड़े नहीं हैं, ये खून से सनी वो लाशें हैं जिसकी जवाबदेह व जिम्मेवार ये सरकार है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं पिछले 5 महीने के आंकड़े आपके साथ रखता हूं। हिमाचल प्रदेश में औसतन रोज 8 उसके बाद में 5 महीने की बात करूं तो 5 महीने में हिमाचल प्रदेश में 954 हादसे हुए, 954, और उसमें 403 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साथियों, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। 5 महीने में 403 मौतें, यानी 80 मौतें हर महीने। एक दिन में अंदाजन 3 के करीब होते। लेकिन यह सरकार इसके बावजूद नहीं जाती। विशेषकर मैं बात कहूंगा, प्रदेश में सबसे संवेदनशील जो जिले हैं, जहां की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत खतरनाक हैं, चंबा, कुल्लू, शिमला, इन 3 जिलों में जब भी हादसे होते हैं तो मरने वालों की संख्या 2.5 में होती है। आप बिजली का बिल नहीं देते हो, 15 दिन बाद आपका मीटर काटा जाता है, लेकिन ना जाने ये सरकार की कौन सी व्यवस्था है कि बिना इंश्योरेंस के, बिना परमिट के, बिना फिटनेस के बसें दौड़ती है और सरकार के विभाग को कोई जानकारी नहीं रहती। कि आप मानते हैं ये जो बस हादसा हुआ है, इसका भी परमिट खत्म हो चुका था और ये अपने स्टेशन से तय दूरी से आगे जा रही थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। ये जो सरकार का परिवहन विभाग है, ये जो सरकार का पुलिस विभाग है, ये क्या कर रहा था? क्या इनके पास सूचना नहीं है कि वहां पे कितनी बसें बिना परमिट के दौड़ रही हैं, कितने लोगों की जान से खेला जा रहा है? ये सवाल है। हिमाचल प्रदेश में कितने ब्लैक स्पॉट हैं, कितनी जगह हमारे जो हैं वो हम लोगों ने पैराफिट्स नहीं लगाए हैं। इस सब के लिए सरकार का परिवहन विभाग, सरकार का लोक निर्माण विभाग, ये सब भी बराबर के दोषी है। तो क्या न्यायिक जांच अकेली चालक तक सीमित रहेगी या लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग भी दायरे में आएंगे? उससे बड़ी बात, 29 जून को साथियों, हिमाचल प्रदेश में एक MVI, जिस पर जिम्मेवारी होती है बसों को पास करने की, उसकी फिटनेस जारी करने की, जिस पर जिम्मेवारी होती है प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट लेने की, एक MVI महोदय 5,70,000 की रिश्वत लेते हुए एक होटल में पकड़े जाते हैं
साफ है कि यहां पे भ्रष्टाचार है, बसों की पासिंग से लेकर के लाइसेंस बनाने तक। लेकिन ये सरकार धृतराष्ट्र की तरह खामोश बैठी है और एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री कैमरे पर आकर कहते हैं जांच होगी। आपके नूरपुर में बच्चे मरे थे, उनके परिजन रेंगते हुए डीसी ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन ये सरकार सत्ता के नशे में चूर थी, उन मां बाप से मिलने तक नहीं पहुंची। अब कब तक हिमाचल प्रदेश को हादसों की भूमि बनाएंगे? कब तक आप 3 घरों की जिंदगियों को रोज छीनोगे? ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार आपको सुरक्षित जिंदगी ना दे सके, सुरक्षित सफर ना दे सके और आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करे, ऐसी सरकार को सत्ता पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश में जो सड़कों के हालात हैं, परिवहन व्यवस्था के हालात हैं, कहीं सड़कों पे खड़ी गाड़ियां एचआरटीसी की खटारा गाड़ियां बुक वैल्यू के ज्यादा दौड़ चुकी हैं, लेकिन ये सरकार इन मामलों पे जांच नहीं करवाएगी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कभी सड़क पे नहीं चलते। वो हवाई सफर करते हैं, हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, हवा की बात करते हैं। हमारा उनसे भी आग्रह है, जमीन पे देखिए, उन लोगों को देखिए जो जान हथेली पे लेके रोज अपने काम को निकलते हैं। वो बच्चा जो घर से स्कूल जाने के लिए मजबूर है, इस लचर यातायात व्यवस्था में निकलने के लिए एक बार फिर से इस हादसे में जो जाने गई है, उसके लिए सबसे पहले दोषी ये सरकार है। अगर जांच होनी चाहिए तो इस सरकार की कार्यप्रणाली पर भी जांच होनी चाहिए, तब भी प्रदेश में जो हजारों लोग हादसे के शिकार होते हैं उनके साथ न्याय होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार। कोई सवाल हो आपका? दिल्ली में भी तकरीबन 45